Well, hello everyone. I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the mix volumetric, which is a part of mix design. This is lecture 6 part 6A, यानी कि 6B भी आएगा, जिसमें हम अच्छे से मार्शल टेस्ट और वीम मेथड के बारे में अच्छे से इन डिटेल देखेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए इस पर्टिकुलर मिक्स डिज़ाइन वाले लेक्चर को। सो दिस इज पार्ट फॉर मिक्स वॉल्यूमेट्रिक, एंड बिफोर बिगिनिंग दिस इज ऑल अबाउट मी। आई एम हियर टू गाइड यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। ओके गाइस, तो बिटुमिनस मिक्स में हम बात करेंगे 3 डिफरेंट थिंग्स के ऊपर, और बाद में सबसे एंड में देखेंगे डायनेमिक मॉडुलस एंड फटीग के बारे में। तो यहाँ पे है मिक्स वॉल्यूमेट्रिक मिक्स डिज़ाइन, जैसे कि मार्शल टेस्ट, वीम टेस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिक्स वॉल्यूमेट्रिक्स के। मिक्स वॉल्यूमेट्रिक में हम क्या देखने वाले हैं, इन शॉर्ट ये समझने की कोशिश करते हैं। मिक्स वॉल्यूमेट्रिक का मतलब है कि वॉल्यूम वाइज जब बिटुमिन को, कोर्स एग्रीगेट को, फाइन एग्रीगेट को, फिलर मटेरियल को मिक्स किया जाएगा तो उसके अंदर थोड़े से एयर वॉइड्स रह जाएंगे। इन सब चीज़ों को जो है मिक्स को एनालाइज करेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ मिक्स वॉल्यूमेट्रिक्स। जैसे यहाँ देखो, एक ये सिंगल एग्रीगेट है, ये रहा। इस सिंगल एग्रीगेट में कुछ एयर वॉइड है, साथ में इसमें जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया है आपको, दैट इज बिटुमिन, जो कि एब्जॉर्ब हो चुका है। यानी कि जो बिटुमिन था वो सॉरी सरफेस के साथ साथ, यानी कि 2 एग्रीगेट के बीच में तो वो है ही, एज बाइंडिंग मटेरियल एक्ट कर रहा है, साथ साथ में जो ये पोर्स होते हैं हर एक एग्रीगेट, उनके अंदर, उन पोर्स के अंदर ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कुछ पार्ट तो ये एब्जॉर्ब हो गया, तो उसी को कह रहे हैं हम एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन। और कुछ पार्ट एयर का रह जाएगा, एयर पॉकेट का, जो कि काउंट हो जाएगा एयर वॉइड के अंदर। तो ये बात हुई सिंगल एग्रीगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट करने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि एब्जॉर्ब बिटुमिन रिमेन्स इनइफेक्टिव एज फार एक्स मिक्स बिहेवियर इज कंसर्न। क्योंकि एक सिंगल एग्रीगेट का जो पोर है उसके अंदर चला गया है, कुछ पोर्शन उसने बिटुमिन से फिल हो गया है, वो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ाने के काम में नहीं आने वाला है। स्ट्रेंथ मिलेगी जो बाहर बिटुमिन है 2 एग्रीगेट्स के बीच में है, उसी के थ्रू। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट करके लिखा हुआ है कि जो एब्जॉर्ब बिटुमिन है वो इनइफेक्टिव रहता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करके दिखा दिया है। तो गाइज, अब आपको मैंने जैसे बताया कि कोर्स एग्रीगेट्स हैं, तो इसके अंदर फाइन एग्रीगेट्स है, फिर फिलर मटेरियल है, और इन सबको बाइंड करने के लिए बिटुमिन के साथ इनको मिक्स किया जा रहा है। तो एक मिक्स तैयार होता है जिसका कुछ इस तरीके का सैंपल है, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, इसके अंदर एयर पॉकेट्स भी है, जिसे हम एयर वॉइड्स भी कह सकते हैं, और बहुत सारा पोर्शन बिटुमिन के थ्रू फिल हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इट वुड बी बेटर टू रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। तो उसी तरीके से वॉल्यूम से रिप्रेजेंट किया, जैसे एग्रीगेट है तो एग्रीगेट की वॉल्यूम ये हो गए। अभी आपको मैंने बताया एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन के बारे में तो वो ब्लू से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। साथ में है वॉल्यूम फिल्ड विद बिटुमिन, जिसे हमने शॉर्ट में लिखा है VFB, और साथ में है ऊपर एयर वॉइड्स। वैसे VFB का फुल फॉर्म है वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन, वही जो वॉल्यूम, वॉइड की जो वॉल्यूम है जिसमें बिटुमिन भरा हुआ है, वो वाला पोर्शन। एंड दिस इज टोटल बिटुमिन। नाउ कमिंग हियर, जो एब्जॉर्ब बिटुमिन है, अभी अभी मैंने बताया आपको कि एब्जॉर्ब बिटुमिन इनफेक्टिव है इन मिक्स वॉल्यूमेट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज आ रही है डिफरेंट डिफरेंट, उनको इफेक्ट करने में। तो एब्जॉर्ब बिटुमिन को रहने दो, उसके ऊपर जो
VFB है और एयर वॉइड है, वही क्या कहलाएगा, वॉइड मिनरल एग्रीगेट। इन शॉर्ट टोटल वॉइड्स कितने हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब बिटुमिन वाला वॉइड तो भर चुका है, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे लिए। तो VMA जो होगा वो एयर वॉइड प्लस वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन को कहा गया है, वॉइड मिनरल एग्रीगेट। नीचे मैं सब दिखाऊंगा। और टोटल बिटुमिन की बात की जाए तो वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन प्लस एब्जॉर्ब बिटुमिन, ये दोनों की दोनों है। तो जैसे VFB इज वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन, VMA इज वॉइड मिनरल एग्रीगेट। अगर आपको VMA का कुछ ना समझ में आया तो आप ये समझ लीजिए जो टोटल वॉइड है, जो मिक्स वॉल्यूम मैट्रिक्स के लिए मैटर करते हैं, उसको इफेक्ट कर सकते हैं, वो है VMA। इस तरीके से बात क्लियर हो गई। तो मैंने इसको लिखा भी है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड हो गई। अब इसमें ऑब्वियसली आप कहेंगे सर एक एब्जॉर्ब बिटुमिन भी है। हाँ, एब्जॉर्ब बिटुमिन है, पर उसकी क्वांटिटी बहुत 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 ही कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, तो आप उसको छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं होता है थियोरेटिकली। तो ये है मिक्स वॉल्यूम मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम बार बार अब फॉर्मूलाज के अंदर यूज करेंगे। ये आप जरूर बना लें, और जैसे मैंने लिखा है इसको एक बार जरूर लिख लें। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिनके ऊपर सारा मार्शल मिक्स डिजाइन वी मेथड टिके हुए हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटीज। और मैं आपको अच्छे से स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो रिलेशन है कि वही क्यों लिया वो भी समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो देखिए, देखते हैं। सबसे पहले है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी का सीधी बात करें तो ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्स, यही होती है डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। अब इसी को डिवाइड कर देंगे विद द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ओके, सो बन गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप लोग इसके अंदर सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने यहां पे एक और डेंसिटी नहीं लिखी, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इसका कारण मैं बता देता हूं। क्या है कि जब हम पेवमेंट की बात करें तो जो मास रखते हैं वो ग्राम में रखते हैं और वॉल्यूम को मेजर करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसे ग्राम पर सीसी की फॉर्म में भी आप कह सकते हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो जनरली इन ग्राम पर सीसी इट इज 1। तो आप कितनी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी जब भी पेवमेंट में देखोगे, आपको अक्सर किताबों में देखने को मिलेगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, बट द कंसेप्ट इज दैट जो फ्लूइड है उसको ग्राम पर सीसी में रखा जाएगा, तो दैट बिकम्स 1। तो आप चाहे बल्क पढ़ें, चाहे आगे थ्योरेटिकल पढ़े, तो ये अंडरस्टैंड कर लेना, इट इज बेसिकली डिवाइडेड बाय 1। एंड किस फॉर्म में? ग्राम पर सीसी की फॉर्म में ही हम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कितनी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी पेवमेंट का मतलब मैंने यहाँ समझा दिया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी, दैट इज हियर इज 1। तो मास क्या है? मैंने यहाँ लिखा है टोटल, और यहाँ वॉल्यूम लिखा है मिक्स। तो टोटल मास क्या हुआ? एग्रीगेट्स का मास, चाहे वो फाइन एग्रीगेट हो, कोर्स एग्रीगेट हो, फिलर मटेरियल हो, सारा, प्लस टोटल मास ऑफ बिटुमिन। यहाँ टोटल है बिटुमिन, चाहे वो वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन वाला हो, चाहे वो एब्जॉर्ब्ड वाला हो, दोनों की दोनों यहाँ काउंट होंगे मास ऑफ बिटुमिन के साथ। और वॉल्यूम ऑफ मिक्स जो है वो कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट दोनों, प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। तो इससे आपको मिली बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल मैक्सिमम ग्रेविटी का। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम ग्रेविटी आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं वॉइड का जो एयर है वो हटा दूं, यानी कि मास ऑफ मिक्स जो है टोटल, वो तो वैसे की वैसा रखूं, और उसको डिवाइड करूं सिर्फ मिक्स वॉल्यूम से जिसमें एयर का कोई पोर्शन ना हो, तो वो जो बनेगी वो बनेगी थ्योरेटिकल मैक्सिमम ग्रेविटी। अगेन इसको क्या करना है, इस पूरे पोर्शन को फिर से डिवाइड करना है स्टैंडर्ड ग्राम पर सीसी से, यानी कि 1 ग्राम पर सीसी से, तभी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बनेगा ये। तो इट बिकम्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम ग्रेविटी। ये तो हो गया फॉर्मूला वाइज, ठीक है सर। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर मैं आपको रियल लाइफ में पकड़ा दिया जाए कि ये लो, अब उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने के लिए क्या करोगे? यहाँ हम उल्टा काम करते। तो इसी वजह से हमने इसका एक दूसरा वे निकाला है, इसी थ्योरेटिकल मैक्सिमम ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आपको एकदम से तो आप वॉल्यूम ऑफ
एयर वॉइड्स तो नहीं निकाल सकते हो, तो क्या करा जाए ऐसा कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम ग्रेविटी पर्टिकुलर मिक्स के लिए मिल जाए। तो उसका तरीका ये है, यहाँ है 100% वेट, वेट जो मिक्स का था उसे 100% कर दिया गया है, डिवाइडेड बाय वेट, जो ये सारे के सारे वेट जो हैं ये परसेंटेज में है, और डिवाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटीज। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, फिलर मटेरियल है और बिटुमेन। एयर के लिए कुछ भी नहीं है, ऑब्वियसली एयर का कोई वेट भी नहीं होता है, तो यहाँ से अपने आप वो एलिमिनेट हो गया है और हमें मिल चुका है थ्योरेटिकल मैक्सिमम ग्रेविटी। तो यही फॉर्मूला हम बार बार यूज करते हैं, बट ये फॉर्मूले का बेसिस क्या है, ये है कि वॉल्यूम ऑफ एयर को हटाना है, तभी आपको मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा यार ठीक है ये सब ओके है, बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने ये सब बता दिया, बट आपने एक तरीके से देखा जाए तो ये हार्मोनिक मीन है। ये हार्मोनिक मीन ही क्यों लिया, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये भी तो पढ़े थे। तो इसका रीजन भी मैं बताता हूं। इसका रीजन समझने के लिए अब आपको थोड़ा बेसिक अपना रिवाइज करना पड़ेगा। जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड या लिक्विड, जो भी हम कहते आए हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड तो हमने कह दिया 1 ग्राम पर सीसी है, तो अपन फोकस करते हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सैंपल पे। अगेन अब आ जाओ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सैंपल, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां इस चीज को लॉजिकली देखना, क्योंकि मैं हर बार चाहे कुछ भी करूं मास तो कांस्टेंट ही रखने वाला हूं व्हेन इट कम्स टू मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन के अंदर से मास जो है 100 ग्राम है, मैं से कह रहा हूं, मतलब कर नहीं रहा हूं, बस एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके लिए अगर मैं हार्मोनिक मीन के थ्रू जाऊंगा तो मेरे को डिफरेंट वॉल्यूम मिलने वाला है, ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू जाऊंगा तो दूसरा, और अगर मैं हार्मोनिक मीन के थ्रू जाऊंगा तो तीसरा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बोल रहा हूं मैं, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम हार्मोनिक मीन का पोर्शन लेते हैं यहाँ पे और एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी तुम करो आंसर तो वही आ रहा है, एंड दिस हैज टू बी इक्वल्स टू मास ऑफ मिक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आपने यहां ले लिया हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन है आया लीस्ट, ये कितना आया, लीस्ट होता है, सबसे कम आया, ये क्या है, मास ऑफ सैंपल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, मास तो वही है, अगर हार्मोनिक मीन लिया है तो सबसे कम है, तो उसके लिए इसका मतलब वॉल्यूम क्या रही होगी, जो सैंपल की है वो मैक्सिमम रही होगी। वहीं अगर मैं इसमें अर्थमेटिक मीन ले लेता, अगर आपने सिंपल अर्थमेटिक मीन ले लिया होता प्लस सो एंड सो, तो वो क्या होता, ये तो अच्छी बात है, बढ़ जाता, सेम मास के लिए ये वॉल्यूम है, ये आता मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब है वॉल्यूम हुई मिनिमम, ये बात है। सो मिनिमम का मतलब क्या है, सबसे कम, सबसे कम का मतलब जो वॉल्यूम हम हैंडल कर रहे होंगे, अगर अर्थमेटिक मीन के थ्रू जाएं तो वो क्या हुई, हमारे लिए कम प्रॉब्लमेटिक हुई इन रियल लाइफ। बट रियल लाइफ में हम कहेंगे नहीं यार, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सेंस को जैसे हम आरसीसी में देख चुके कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्स्ट कंडीशन को उठा के लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्या है, ज़्यादा वॉल्यूम हैंडल करना, इसीलिए थ्योरेटिकल मैक्सिमम ग्रेविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग हार्मोनिक मीन। सिमिलरली जैसे आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत तरह का सॉलिड वेस्ट है, जैसे कि कुछ मेटल के पीसेस है उनकी अलग डेंसिटी है, फिर कोई पेपर वगैरह उसकी अलग डेंसिटी है, ठीक है। फिर तीसरी और जैसे कि हाउस होल्ड गार्बेज उसकी तीसरी डेंसिटी, तो ऐसे करके मिक्स बन जाता है। तो उस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि बताओ इस पर्टिकुलर जो मिक्स है इसका ओवरऑल या कहूँ फाइनल डेंसिटी क्या है, इफेक्टिव डेंसिटी क्या है, तो लोग उसमें क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन का ही कंसेप्ट लगाते हैं। क्यों, अगेन वहां पे हम ज्यादा बड़े वॉल्यूम को हैंडल करने की एबिलिटी रखना चाहते हैं। तो ये वो थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिससे आपको समझ में आया कि ये ऐसा ही क्यों लिया गया है। ठीक है, अब हमको समझ में आ गया सर, पीयूष तूने पहले बता दिया कि टोटल वॉल्यूम ले लो और टोटल वॉल्यूम में से ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ एयर हटा दोगे तो ये हमने कम कर दी, तो यहाँ पे
मैक्सिमम ग्रेविटी मिल गई। अब ये तीसरी ग्रेविटी क्या है? तो तीसरी ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है, इसे कहते हैं इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी। सपोज करो बिटुमिन है ही नहीं, सिर्फ एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड फिलर मटेरियल, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? तो सिंपल वही मास पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सीसी, ये पूरा 1 ग्राम पर सीसी से डिवाइड होगा। बट हमने अगेन मैंने बोला है कि बिटुमिन का जो मास है वो हटा दो, उसी तरीके से यहाँ से जो नीचे हमने रखा था, जैसे हमने ये दिखाया है वैसे सेम टू सेम यहाँ से बिटुमिन वाला वेट परसेंटेज और मास एंड बाय जी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन हटा दो, तो मिल गया आपको ये। या सिंपल बोलूं तो आप एक काम करना, जैसे अपन ने यहाँ किया है ना, ऐसे ही 100% वेट डिवाइडेड बाय वेट परसेंटेज ऑफ कोर्स एग्रीगेट GCA बट वेट परसेंट ऑफ फाइन एग्रीगेट डिवाइडेड बाय प्लस वेट परसेंट ऑफ फिलर मटेरियल डिवाइडेड बाय G ऑफ फिलर, ये वाला रख के सॉल्व कर देना। अब क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ वेट परसेंटेज में है, मैंने यहाँ परसेंटेज में बोल रहा है आपको बार बार, तो ये परसेंटेज बदल जाएगा, जब बिटुमिन होगा थोड़ा सा अलग होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इफेक्टिव की बात करो तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस पर भी मैंने एक न्यूमेरिकल रख रखा है नीचे आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो बढ़ने से पहले मैं आपको छोटे वे में रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि वॉइड मिनरल एग्रीगेट था वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, और वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन क्या होगा, परसेंटेज में निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन कितना डाला डिवाइडेड बाय टोटल वॉइड कितने थे इनटू 100, तो हमें वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन भी मिल गया। ठीक है, और अगर डायरेक्टली हमें पता करना हो बिटुमिन का परसेंटेज क्या है, तो ये GSP क्या था, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये रही, जिसमें मास ऑफ मिक्स डिवाइडेड बाय मिक्स वॉल्यूम 1 ग्राम पर सीसी। देखो आप लोगों के लिए मैं बार बार ये 1 लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये स्पेसिफिक ही है, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपके कंसेप्टों को नहीं मार रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, सो GSB उठाया, उसमें से वेट ऑफ बिटुमिन डिवाइडेड बाय G ऑफ बिटुमिन, ये भाई याद कर लो, ये बड़ा काम आता है निकालने में। तो अब आते हैं छोटे मोटे उन न्यूमेरिकल्स पे नीचे, वैसे सिग्निफिकेंस और वो इम्पोर्टेंट है पहले, एंड छोटे मोटे न्यूमेरिकल मार्शल मिक्स डिज़ाइन करा के ही कराऊंगा मैं आपको, वो बेटर रहेगा। तो सिग्निफिकेंस में मूव करने से पहले वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड इज इक्वल्स टू GT माइनस GSB ओवर GT इंटू 100। ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी के अगेंस्ट देख रहे हैं। तो GT माइनस GSB अपॉन GT इंटू 100, सीधा सीधा आपको इससे मिलेगा वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये मिक्स वॉल्यूमेट्रिक की बिल्कुल बेसिक एंड जितनी आपको इंजीनियरिंग सर्विस गेट और SSC JEE के लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल फुलफिल की है। अब बात आती है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। वैसे अब तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है। तो वॉल्यूमेट्रिक्स हमें ये बताता है कि किस एप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल एंड बिटुमिन को मिक्स किया जाए ताकि स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो लोड ट्रांसफर्ड बाय एग्रीगेट एंड बिटुमिन ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बोला, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम देख के सबसे बेस्ट वाला चूज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली लोड कौन ट्रांसफर कर रहा है, एग्रीगेट कर रहा है, और बिटुमिन इन एग्रीगेट्स को बाइंड कर रहा है पोजीशन के अंदर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ऐसा ना हो बिटुमिन कम रह जाए, कहीं ऐसा ना हो एग्रीगेट्स जितने वॉल्यूम में डाले पर जिस पर्पस के लिए डाले वो ढंग से काम ना कर पाए। इसीलिए मिक्स वॉल्यूमेट्रिक्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। इनफैक्ट मार्शल मिक्स डिज़ाइन का पूरा बेस इसी चीज़ के ऊपर है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने सोचा आपके लिए मैं यहीं लिख देता हूँ, जिससे आप मिक्स वॉल्यूमेट्रिक्स के साथ ही ये चीज़ कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए। सपोज करो अगर सारे वॉइड्स को बिटुमिन से फिल कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर सारे वॉइड्स को बिटुमिन से फिल कर दिया जाएगा तो जो लोड है, अब आपको ही समझना होगा। यहाँ आते पहले इस पिक के ऊपर जो मैंने आपको लगाई है ये इसके अंदर कोई एयर नहीं है, से कोई एयर वॉइड नहीं है, सारे वॉइड्स बिटुमिन से फिल है, प्लस कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल है। तो जब इसके ऊपर लोड लगेगा इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिक्स पार्ट के ऊपर, तो लोड दो तरीके से ट्रांसफर होगा। कुछ होगा एग्रीगेट्स के थ्रू
और कुछ क्योंकि बिटुमिन सारे वॉइड्स भर चुका है तो वो बिटुमिन के थ्रू भी ट्रांसफर होगा। और बिटुमिन कैसा है, अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखें पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, कोर्स एग्रीगेट की तरह नहीं है वो, या सिंपल फाइन एक पी कहूँ, किसी भी एग्रीगेट की तरह हार्ड नहीं है, वो थोड़ा सा सेमी जेली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है या जेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, सेमी सॉलिड कह सकते हो आप उसे। ऐसा क्या होगा, कुछ लोड जो होगा वो हाइड्रोस्टैटिक एक्शन से बिटुमिन के थ्रू लोअर लाइंग लेयर पे पहुंच जाएगा। यानी कि कोर्स एग्रीगेट डाले थे और फाइन एग्रीगेट डाले थे कि भाई अच्छे से लोड इंटरलॉकिंग होगी, फ्रिक्शन होगा, लोड लोअर लाइंग लेयर्स पे स्प्रेड हो जाएगा। हुआ इसका उल्टा, बिटुमिन आ गया, बिटुमिन के थ्रू हाइड्रोस्टैटिक एक्शन से लोड नीचे पहुंच गया, बहुत ही कम एरिया पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग गया, इससे क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। इसीलिए सारे वॉइड्स पे बिटुमिन होना भी सही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि हाइड्रोस्टैटिक एक्शन की वजह से लोड जा रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि वॉइड्स छोड़ दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट से, तो क्या होगा, तो होगा वीक इलास्टिक मॉडुलस और फटीग लाइफ का रिडक्शन। अब आपके दिमाग में होगा ऐसा क्यों, देखो अगर किसी मिक्स डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे एयर वॉइड्स हैं तो जो बिटुमिन है उसका काम क्या है, उसका काम है इन कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल को एक साथ वन यूनिट बना के रखने का, मतलब एक यूनिट की तरह एक्ट करें। जैसे कहते हैं ना फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस में बहुत सारे लोग होते हैं वो एक यूनिट बन जाते हैं, तो उस तरह का काम है। सिर्फ बिटुमिन का काम है इनको बाइंड करने का। और लोड कौन लेते हैं, ये एग्रीगेट्स लेते हैं। अब आपने बहुत ज़्यादा वॉइड्स छोड़ दिए, इसका मतलब जो बिटुमिन है वो बहुत कम है, वो अच्छे से बाइंड नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से जो लोड होगा नीचे स्प्रेड तो हो रहा है बट ज़्यादा फटीग लाइफ नहीं दे पाएगा। और आपको पता है फटीग क्या होता है, रिवर्स साइक्लिक एंड साइक्लिक प्रोसेस से बनता है। अगर व्हीकल बार बार रोड के ऊपर से जाता रहेगा तो एक पर्टिकुलर पोर्शन पे ये दबेगा फिर उठेगा, फिर जाएगा, फिर दबेगा, फिर उठेगा, तो क्या होगा, फटीग जल्दी आ जाएगा, फेलियर जल्दी हो जाएगा रोड का। इसीलिए इसीलिए ही वॉल्यूमेट्रिक्स की सिग्निफिकेंस है कि ना तो हम एक्सेसिव एयर वॉइड्स छोड़ सकते हैं, ना ही सारे वॉइड्स को हम फिल कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ये पता होना चाहिए कि एप्रोप्रिएट मिक्स क्या है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे वॉइड्स के अंदर हम लोग बिटुमिन क्यों नहीं फिल करते हैं, क्यों एक ऑप्टिमम एयर वॉइड रखा जाता है। उसका कारण है कि समर्स के अंदर बिटुमिन जो होता है वो थोड़ा सा मेल्ट होता है इनर लेयर्स के अंदर। अब मेल्ट होगा तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनेगा तो उसको वॉइड चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सपेंड, थोड़ा सा एक्सपेंशन के लिए उसको वॉइड चाहिए। अब वॉइड नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा, फेलियर होगा। इसीलिए ना सारे वॉइड्स को बिटुमिन से भरना है, ना सारे वॉइड्स को खाली छोड़ना है। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक। अब ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल और बिटुमिन मिला दिया और एक बढ़िया सा वो निकालना है मिक्स डिज़ाइन, कितने परसेंटेज में क्या हो। तो यार इस पोर्शन को निकालने के लिए ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट, यानी कि सबसे बढ़िया बिटुमिन परसेंटेज, जैसे कि 4% मिलाऊं, कि 5% ऑफ टोटल वेट मिलाया जाए, कि 6% ऑफ टोटल वेट मिलाया जाए, कि सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ मिले, ड्यूरेबिलिटी मिले और फटीग लाइफ लॉन्ग टर्म की हो। इसी के अंदर ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट के अंदर हम पढ़ते हैं मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट और वीम स्टेबिलिटी टेस्ट। और इन टेस्ट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इन्हीं टेस्ट के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि अपर और लोअर लिमिट क्या होगी वॉइड मिनरल एग्रीगेट की, एयर वॉइड्स की, बिटुमिन की, वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन की, या फिर स्टेबिलिटी क्या होगी मिक्स डिज़ाइन की और उसकी फ्लो वैल्यूज़ क्या होंगी। तो ऑब्वियसली अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, उसको इन डिटेल देखेंगे और इसके साथ देखेंगे वीम मेथड। और जैसे मैंने आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में बोला था मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, बट एक बार ये पढ़ाने के बाद जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा मिक्स वॉल्यूमेट्रिक्स का। इसलिए मैं अभी एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहा हूँ।
So guys, before leaving, I request you subscribe this channel, share it with your friends, and if you have any query, mention it in the comment section below. Signing off. God bless you all.